कंफ्यूजन है। पहले तो हमने वो रिप्लेस करके लिखने हैं। हाँ, उसके बाद ओवरऑल भी लिखना है, जिस तरह ओवरव्यू भी देना है। मैं आपको बताती हूँ सारी। ये एक दो हम बता देते हैं, फिर मैंने सुना है। अब आपने अपने लैपटॉप को छोड़ना है। अब सिर्फ आपसे ना इधर देखते जाना है, स्क्रीन पे पेपर में आपको जब रिपोर्ट आएगी, यू विल गेट 20 minutes टू राइट दैट। वो टास्क 1 होता है। टास्क 2 हमने कल किया था, जो ऐसे राइटिंग थी। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी पहले लिख लें। रिपोर्ट की 5 टाइप्स होती हैं: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल। ये जो चारों हैं, ये एक ही तरह से लिखी जा सकती हैं, लेकिन इनके नाम सिर्फ डिफरेंट हैं और रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। बाकी होता इसमें डेटा ही है। ठीक है, पहली चीज। फिर एक होता है कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स, यानी ये वाला ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये नीचे वाले ग्राफ से कैसे डिफर कर रहा है, ये आपने बताना है। मोस्टली ये आता है मॉडिफिकेशन, यानी पहले लाइब्रेरी या कैसे दिखती थी और अब लाइब्रेरी कैसे दिख रही है, पहले प्लेग्राउंड कैसा था अब कैसा है। इसको एक्सप्लेन जैसे करना है वो मैं बता दूं। फिर लास्ट पे आता है फ्लो डायग्राम, जो आप लोगों ने आज किया। आपको पेपर में ना इनमें से कोई भी एक रिपोर्ट आएगी, ठीक है। रिपोर्ट की ना तो कोई कंक्लूजन होता है, ना कोई बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और ना ही कोई इंट्रोडक्शन होता है, चाहे आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं रिपोर्ट। जो आपकी फाइल्स है ना ग्रुप में, जो आप लोग ऑलरेडी जहां से कर रहे हो, वहां पे आप देखोगे वोकैबुलरी फॉर ग्राफ्स ऑलरेडी गिवन है। आपने वो चीज वो फाइल्स वहां से अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिपोर्ट इन जनरल हम देख रहे हैं। जैसे हमने कल भी सब एसेस को कंपेयर करके किया था, वो मेरे ख्याल में उससे बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा हाँ ये तो सब ऐसे ही है, बस ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लाइन ग्राफ। ये आपको पेपर में लाइन ग्राफ आ गया। स्टेटमेंट है द ग्राफ शोज एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन सेल फोन एंड रेजिडेंशियल फोन सर्विसेज बिटवीन 2001 एंड 2010। आपने इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, जो मेन फीचर्स हैं उनको रिपोर्ट करना है और जो कंपैरिजंस रेलिवेंट हैं उसको आपने जो है ना वो राइट डाउन करना है। अब एक तो आप ना कुछ चीजें यही से सीख लें अपनी स्टेटमेंट से, जो आप में से कईयों ने गलत की हुई थी। अगर वो ग्राफ एक है और उसके साथ वो शोज लिख रहे हैं, सिंगुलर नाउन के साथ वो प्लूरल वर्ब दे रहे हैं, तो आप लोग जब आंसर में लिख रहे होते हैं ना ग्राफ रेप्रेजेंट्स, आप लोग लिखते हैं रेप्रेजेंट। ये एक ग्राफ है, आपने उसी ही बेस पे रेप्रेजेंट्स लिखना होता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा हो। आज जो मिस्टेक्स थी ना वो यही थी। किसी ने आर्टिकल, लेकिन बहुत फर्क आया मुझे आज। जेन्युइनली मैं खुश हुई, आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग सबकी देख के सबका बहुत अच्छा था। सिर्फ छोटी मोटी गलतियां थी। उसके बाद अगर आप देखो तो उन्होंने ईयर दिए हैं ना, 2001 टू 2010, ये ईयर है, साल। लेकिन क्या यहाँ उन्होंने ईयर वर्ड मेंशन किया? नहीं किया, लेकिन आप लोग करते हैं। फ्रॉम ईयर 2001 टू 2010, ये जो 2001 टू 2010 है, ये ईयर, ये साल ही है। इसके साथ आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली ये रूल अप्लाई होता है एज, अगर कोई शो हो रही है फ्रॉम 45 till 60, वहां पे आप एज लिखते हैं। जब बात एज पे चल रही है ना, तो 45 to 60 इट सेल्फ एज होती है, वहां भी एज लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी रिपोर्ट आ जाए इन 5 रिपोर्ट्स में से, उसका पहला टास्क होता है पहला पैसेज। पहला पैसेज होता है स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना। अगर कह रहा है ग्राफ शोज एवरेज एनुअल, तो मैं ग्राफ शोज की जगह रिप्रेजेंट, एवरेज की जगह ओवरऑल एवरेज, एनुअल ईयरली कर लूंगी एक्सपेंडिचर्स ऑन सेल फोन एंड रेजिडेंशियल फोन सर्विसेज। अब मैं बिटवीन की जगह फ्रॉम 2010 टू 2001 टू
2000 है। ये छोटी मोटी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज का मतलब सारा स्ट्रक्चर चेंज करना भी नहीं होता, सिंपल आप डायरेक्ट वर्ड का सिनोनिम यूज कर लो, वो भी पैराफ्रेजिंग होती है। ये पैटर्न ज्यादा सही रहता है, एफर्ट भी कम लगती है, और इसमें अब गलती का कोई चांस नहीं है। जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो ना किसी लाइन का, तब आप ग्रामर ऊपर नीचे कर लेते हो। आप स्ट्रक्चर मत चेंज करें, आप सिर्फ सिनोनिम जीएस। अब ये एक पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने सेकंड पैसेज नहीं लिखना। सेकंड पैसेज होती है चॉइस आपकी। समटाइम जब आप रिपोर्ट देखोगे ना, जैसे कि ये है, अब काफी कम कंटेंट है इसका, दो आपके पास लाइंस हैं और ईयर्स हैं और एक तरफ एक्सपेंडिचर्स है। मतलब इट्स सेल्फ जो आपका ग्राफ है उसका कंटेंट काफी कम है। अब हम यहाँ स्मार्टली चलेंगे, हम एक ओवरव्यू भी दे देंगे ताकि हम वर्ड्स कवर कर सकें। अगर हमारा यही ग्राफ के अंदर चार पांच चीजें और डिस्कस होती तो ऑलरेडी इनफ कंटेंट है, एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं होती। ओवरव्यू में आप क्या ओवरव्यू दे सकते? वर्टिकल साइड पे ओवरव्यू में हम जो मेजर कंपैरिजन या मेजर सिमिलैरिटी हो वो डिस्कस करते हैं हमेशा। जैसे यहाँ सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेल फोन सर्विस और रेजिडेंशियल फोन सर्विस का जो एक्सपेंडिचर 2006 में था वो ऑलमोस्ट सेम था। दिस इज अ ह्यूज सिमिलैरिटी। ओवरऑल द एक्सपेंस ऑफ सेल फोन सर्विसेज एंड रेजिडेंशियल फोन सर्विसेज। अब ग्रामर यहाँ क्या यूज होगी? प्रेजेंट के पास्ट। पास्ट पास्ट क्यों? प्रीवियस ईयर पे रख 2006 प्रीवियस ईयर क्योंकि ये वो साल है जो गुजर चुके हैं। पास्ट में मेंशन है। नहीं नहीं, हम जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो। सो द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल फोन सर्विसेज एंड रेजिडेंशियल फोन सर्विसेज was almost same in year। अगर मजीद स्पेसिफाई करना है तो बेशक आप लिख दो ऑलमोस्ट $550, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि $550 जो है ना इट्स सेल्फ पार्ट नहीं है हमारी रिपोर्ट का, ऐसा ही है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेस देन 600 कर लें, लेकिन वो फिर आप ये नहीं ऑलमोस्ट सेम लेस देन, वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट सेम। अब ये ओवरव्यू दे दिया आपने, और आपने ओवरव्यू दिया भी रिपोर्ट का ही है, रिपोर्ट से रिलेटेड ही दिया, कुछ नहीं किया। अब आप लिखना स्टार्ट करें। यहाँ आपकी मेन फीचर्स जो है वो सेल फोन है एक, और एक रेजिडेंशियल फोन है। हम पहले सेल फोन पिक कर लें, हम पहले ये पिक कर लें, या हम साइड बाय साइड दोनों को लेके चलें। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये आप सबका पर्सनल वे ऑफ राइटिंग होगा। अंडरस्टूड? Initiating with, starting with cell phone services. The average annual expenditure in 2001 was almost $200. अब $200 कैसे लिखेंगे आप? क्या आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे कि नुमेरल में? जो चीज नुमेरल में गिवन है वो आपने, और एक बात और ध्यान रखें कि वर्ड एवरेज लाजमी यूज करें क्योंकि ये एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर्स हैं। नाउ दिस एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड, ऐसा ही है, एंड रीच्ड द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट $700 इन ईयर 2000। अब आपको मैडम आपने एक ही लाइन में सारा कवर कर दिया। मैंने भी, मेरा मेरा ये मेथड था, मैंने यहां से शुरू करके बात को यहाँ पे लेके गई हूँ। मैं फिर 2006 पे अलग से आ जाऊंगी, इधर आ जाऊंगी, वो आपका, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप वन बाय वन लिखते रहें बेशक, अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे। दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड टू $300 इन 2002 and remained almost
कांस्टेंट, ऑलमोस्ट, क्योंकि बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट है। एक टिल 2003, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट ग्रेजुअली या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड पास्ट में टिल 2007, यहां तक ऑलमोस्ट ये यहां ऐसे ही रहा है। उसके बाद स्लाइटली चेंज आया है एंड रीच्ड द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर इन 2010। ऑन द अदर हैंड, ऑन द, कुछ लोग ऑन द अदर साइड लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड ज्यादा सूट करता है। ऑन द अदर हैंड, the average annual expenditure of residential phone services declined over the period of time। डिक्लाइन हुआ है ना, ये नीचे आया और ये इंक्रीज, ये भी आप ओवरव्यू में बात कर सकते थे। दैट इसका एवरेज एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है इन दिस डेकेड। डेकेड किसको कहते हैं? 10 साल को। ये आप ओवरव्यू में लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, आप बस अच्छे से लिखें, ग्रामर अच्छी यूज करें, वर्ड्स अच्छे यूज करें, और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही हो। सही। अब आप इसी तरह इसको स्टार्ट कर लें। क्यों? ये पॉइंट हमने ऑलरेडी ओवरव्यू में मेंशन कर दिया था। ये आप अपनी जब डिटेल लिख रहे हो तब नहीं लिखे। इन केस अगर वर्ड काउंट नहीं पूरा हुआ, फिर आप इस बात को घुमा फिरा के मजीद एक्सप्लेन करें। दैट बोथ द सर्विसेज दैट द, या फिर लिखें एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ सर्विसेज वाज एट $550 इन ईयर 2006। यहां पे आप कोलैप्स कर लें, यहां लिख लें कि ग्राफ, द ग्राफ ऑफ बोथ सर्विसेज कोलैप्स्ड एट $550 इन ईयर 2006, कि यानी कोलैप्स टकरा रहा है। या आप कोइंसाइड्स कर लें, जो भी वर्ड आप, यानी जो, अगर ये बात रिपीट करनी है ना, इस वर्डिंग में करनी है कि वो ओवरव्यू वाली वर्डिंग से अलग हो। योर रिपोर्ट इज डन। अब अगर हम इसको पढ़ के देख लें कि यार हमने अभी जो बातें की हैं वो हमारी, अगर ये यहाँ पे दी हो एक्सप्लेनेशन, इसको एक बार रीड कर लें। जल्दी जल्दी बस पढ़ लें, तो आप बताते वही है, बस यही हमने लिखना है। अब हम आ जाते हैं अपनी बार चार्ट। बार चार्ट, एक बार चार्ट है तो उन्होंने क्या यूज किया है? यहाँ ईयर यूज किया, लेकिन क्या लिखा है ईयर? नहीं लिखा। आपने भी क्या करना है? पैराफ्रेज करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले किया। अब ये डेटा इस तरह करके दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, इसको हमेशा कैटेगराइज करें अपने बार को। तीन चीजें गिवन है बार में, ईयर, नंबर, मिलियंस में है ये, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 एंड, और ईयरली है, एक एक साल के वक्फे से। और दूसरी येलो लाइन किसको शो करी है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम एंड ब्रिटिश म्यूजियम। आपने पहले पैराफ्रेज कर लिया, फर्स्ट ओवरव्यू देना है तो दे लें,
नहीं तो मत नहीं। ओवरव्यू में आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, बताएं जरा। मैक्सिमम विजिटर्स कर लें या मिनिमम का कर लें, ओवर या दोनों कर लें, ओवरव्यू हर चीज को कवर कर लें। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द मिनिमम विजिटर्स visited these destinations in year 2009 and contrastingly or contradictorily or however maximum number of visitors visited these places or destinations in year। ये ओवरव्यू हो गया। अगर आपको लगे कि जो कंटेंट लिख रहे हो बाद में ओवरव्यू से अगले पैसेज में वो ज्यादा है और आपके वर्ड्स 200 तक पहुंच गए, बहुत ओवरव्यू वाला पैसेज कट कर दें। सिंपल इज दैट। कौन सा इरेज करना है। अब स्टार्ट कर दें, ईयर से शुरू कर लें, बेशक एनुअल विजिटर से शुरू कर लें या नेशनल गैलरी से शुरू कर लें बात। इन ईयर 2007 ऑलमोस्ट 6 million people visited। However, कितना ह्यूज डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटेड विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। जो वर्ड इन्होंने कैपिटल लिखा है वो आपने भी कैपिटल लिखा है। इसमें 2007 में ना तो तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर लें। हाँ हम तीनों ही करें 2007। ज्यादा डाटा ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, फिर आप किसी का ये जैसे अब आप देखें ये 2009 है, इसका नेशनल और विक्टोरिया ऑलमोस्ट सेम है ना। तो मैं इन 2009 द विजिटर्स टुवर्ड्स नेशनल गैलरी एंड विक्टोरिया म्यूजियम वर ऑलमोस्ट, मैं यहाँ कट ऑफ वर्ड यूज कर लूंगी, मैं यहाँ बात को नहीं खींचूंगी। सिमिलरली आप जब यहाँ पे हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इस तरह करके आपने अपने कंटेंट को 150 वर्ड्स 160 या मैक्सिमम टू 170 वर्ड्स तक रख लेना। अब आप इसको एक बार बेशक रीड कर लें, वही वैसे ही लिखा हुआ है ओवरव्यू। और वह हम इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास 3 टाइप का डाटा है ना तो ये हमारे लिए इजी हो सकता है। आप बेशक नेशनल गैलरी को पहले पिक कर लो, नेक्स्ट पेज ये तो जैसे मर्जी आप स्ट्रक्चर एक पैसेज एक तरीके से लिख लें। पैसेज एक ये देखें, इंट्रोडक्शन का एक पैसेज होता है, एक ओवरव्यू का होता है, और एक जो आपकी है वो इन्होंने यहाँ दो बनाए हुए हैं, एक आपकी है जो इसका डिटेल का पैसेज होता है। कभी भी इसका आपने कंक्लूजन नहीं लिखना, चाहे आपका वो भी हो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको उस तरीके से लिखते हैं। ठीक है मैम। ठीक हो गया। अब हम पाई चार्ट पे आते हैं। सेम वही चीज होगी, इन्होंने बस इस तरह दे दी है, लेकिन ये थोड़ा सा मजीद नहीं, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। कंपैरिजन ऑलरेडी उन्होंने दो चार्ट्स, अब यहाँ पे दो पाई चार्ट्स हैं, यहाँ रेप्रेजेंट्स करेंगे या रेप्रेजेंट आप लोग लिखें, बाकी के रेप्रेजेंट लिखेंगे सबाहत। प्रेजेंट रिप्रेजेंट में क्या फर्क है? इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। अगर आपके सब्जेक्ट दो हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हो गए। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ रेप्रेजेंट का मतलब है ये लोग दिखा रहे हैं ना, यानी एक काम वर्ब कहते हैं किसी एक्शन को। अब ये दो सब्जेक्ट है तो ये सिंगल वर्ब लेंगे, रेप्रीजेंट। पीछे हमारा एक एक था, एक बार था एक पाई था, वो क्या ले रहे थे, प्लूरल वर्ब ले रहे थे, वो रेप्रेजेंट्स ले रहे थे। ये ऑपोजिट होता है। जब भी आपने पूरी राइटिंग भी करनी हो और आप ही रन्स दे रन, इस फॉर्मूले पे आपने अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को इवैल्यूएट किया करना है। मैम ये प्रेजेंट का जो प्लूरल है वो भी
नहीं ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट वाली बात नहीं कर रहे। हम सब्जेक्ट और जैसे कि ये पाई ग्राफ्स बिलो, यहाँ इन्होंने शो यूज किया। ये पाई ग्राफ आपके सब्जेक्ट है और वो कर क्या रहे हैं, वो उनका काम क्या है, वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। अगर यहाँ ग्राफ होता तो ये शोज हो जाता। इसमें प्रेजेंट और पास्ट का लिंक नहीं है, ना ही सिंगुलर और प्लूरल वाला जो आप प्रेजेंट और रिप्रेजेंट का बात कर रहे हो ना, वो भी नहीं है। मैंने बहुत से मान। इतनी अच्छा, द पाई ग्राफ्स बिलो शो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। ये आप लोग जरा पढ़ेंगे, 1 मिनट इसके बार को पढ़ें, इसकी स्टेटमेंट को भी पढ़ें और इसको ना जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि वो क्या मीनिंग देना चाह रहा है। सेंड कर दिया मैंने। इधर से बस वो जो वर्ड प्रेजेंट है ना, वो रिप्रेजेंट, ये दो वर्ड रिप्रेजेंट जो है ना, उसको भी रिप्रेजेंट मैम के वो लेक्चर जो है आज वाला जो मैम ने सेंड उसमें प्रेजेंट स्लो वे में आता था। रिप्रेजेंट मतलब स्पीड बस मुझे काम के हम लगे कि ऐसे Solution, solution.
आर्ट्स आर्ट्स अगर हम तो ऐसे रखने को ये भी हमारी ये बिना तो जब वो छुट्टी होने तो मुझे ऑफिस से छुट्टी हो घर पे मुझे ये अपनी बात बहुत जरूरी है क्योंकि एमरजेंसी छुट्टी है और अगर जूम में ले सकते हैं फिर मैं रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दूँ फिर वो रिकॉर्डिंग सेंटर देते हैं आप यूट्यूब ठीक है उधर यूट्यूब का लिंक भी है ताकि हम से आप ये ले जाइए एक बार वो कर लीजिए। ओके, अब आप मुझे समझाएगा कोई कि इस रिपोर्ट में क्या बात हो रही है। इसमें दो साइड हैं हाँ जिनमें एक गर्ल्स की एक्टिविटी जो की है कि उसमें हाँ उन्होंने कल्चरल लेयर एक्टिविटीज कौन से परफॉर्म किए और बॉयज की शो करवाई है हाँ और गर्ल्स मोस्टली टाइम स्पेंड करती हैं डांसिंग पे और मिनिमम टाइम स्पेंड बिल्कुल। ये जो पाई चार्ट्स का डेटा है, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन बॉयज एक्टिविटीज इन द लेयर फ्री टाइम एंड गर्ल्स एक्टिविटीज इन फ्री टाइम। आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है और अगर कोई सिमिलैरिटी है तो वो भी बता देनी है। जिस तरह के गर्ल्स मैक्सिमम टाइम Listening to music में listening similarity to है। music is a similar Similar. and huge difference is reading पे ये boys सिर्फ 2% और रीडिंग पे जो है वो गर्ल्स 21% टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं। आपने इस तरीके से इसको जो है वो कंपेयर कर देना है। आपने क्या करना है, एक एक एक्टिविटी उठा लें। Boys are spending 26% of their time in basketball. However, almost same percentage, एक मिनट, ये परसेंटेज ऑफ एक्टिविटीज नहीं है, ये है सर्वे ये है परसेंटेज ऑफ बॉयज। 26% boys are spending time in playing basketball. However, almost similar number, which is 27% in girls, are spending their time while dancing. On the other hand, only 2% boys are contributing towards reading as compared to a huge number of girls, which is 21%, are spending their time in reading. Moreover, same number of time, which is exactly same number of boys and girls, or same number of percentage, which is 10% in both boys and girls are spending their time in listening to news. या फिर 10% या same percentage of boys and girls are giving exact are giving their time to listening to the music, या आपने इसको जैसे भी लिखना है। Computer games are popular in 34% of
as compared only 16% या of ratio of overall girls are investing या contributing Double percentage of girls Are- contributes. 34-16, yes, half of the percentage of girls is contributing into the computer games. If we talk about another game, boys, 11% of boys prefer to play or do skateboarding as compared to the girls whose 15% is involved or is attracted towards netball. Lastly, girls are 11% of girls are participating in gymnastics and 17% of boys is doing soccer as compared to gymnastics. ये कंपैरिजन है यहाँ ना Yeah, एक maybe there's 11% boys do skateboarding or 11 same percentage girls do these gymnastics. जिम्नास्टिक्स, हाँ ये कह ले, यहाँ परसेंटेज सेम है, यहाँ जो लेकिन मेजर सिमिलैरिटी होगी वो लिसनिंग टू म्यूजिक होगा। एक्टिविटी की बेस पे हम ना इनको कंपेयर करेंगे। अब आप एक बार इसको पढ़ लें कि इन्होंने इस तरह ही लिखा है। तो मैंने इन्होंने पहले वॉइस का जो फर्स्ट आर्ट है वो डिस्कस और दूसरा उन्होंने एक्टिविटी वाइज नहीं किया, उन्होंने जेंडर वाइज किया। आप ये वाला बेशक रूल अप्लाई कर ले। इसमें सिंटैक्स छोटे बनने की इजी नहीं है, वो कंपैरिजन कंपैरिजन होगा। आइडिया बस हो गया। अब हम आ जाते हैं डायग्राम, जिसको मैप, जो भी हमने मैप पढ़ा है, ये हमारा फोर्थ टाइप है। ऐसे ही स्टेटमेंट पहले द डायग्राम्स। अब देखो डायग्राम्स सब्जेक्ट मल्टीपल है, तो उन्होंने क्या साथ लिखा है? आपने भी सेम, जब आप इवन सिनोनिम भी यूज कर रहे होगे, रेप्रेजेंट भी कर रहे होगे, तो आपने रेप्रेजेंट्स नहीं लिखना, रेप्रेजेंट लिखना है। डायग्राम्स की जगह आप प्लान, मैप प्लान, तो आपने उसको भी प्लूरल में लिखना है, मैप्स, प्लान्स जैसे भी। शो द चेंजेस दैट हैव, चेंजेस के साथ उन्होंने हैव यूज किया, हैज नहीं किया। टेकन प्लेस एट द, टेकन प्लेस मतलब ये लोग पास्ट की कोई बात कर रहे हैं। एट वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन इन 1950। 1950 में वो कंस्ट्रक्ट हुआ है वेस्ट पार्क सेकेंडरी स्कूल में। ओवर द टाइम जो जो चेंजेस आए हैं आपने समराइज, आपने सबसे पहले इसको पैराफ्रेज कर लिया। इन ईयर, यहां आप इन ईयर 1950 बेशक कर लो, एक ईयर आप यूज कर रहे हो। समराइज द इंफॉर्मेशन, जो सिलेक्ट रिपोर्ट मेन फीचर्स और कंपैरिजन। ओवरव्यू अगर आप इसका देना चाहो तो इसका ओवरव्यू क्या होगा? ऐसी चीज जो सेम रही, चेंज नहीं हुई। मैम प्लेग्राउंड और सबकी सेम। प्लेग्राउंड यहाँ श्रिंक हो गया, लोकेशन चाहे सेम रही है लेकिन एरिया उसका कम।
एक चीज है मेन रोड जिसमें कोई चेंज नहीं आया। द मेजर सिमिलैरिटी बिटवीन 3 डायग्राम्स मैप्स ऑफ वेस्ट Park Secondary School is that main road remained unchanged or remained same. लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ 1 ईयर को दिया है पर स्टेटमेंट। जब 1930 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ उसके बाद 1950, 1980 और अब 2010 तक उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सिंस यूज किया है ना, यानी 1950 से लेके अब तक 2010 में क्या क्या चेंजेस आए। आपने क्या करना है, आप ईयर वाइज चूज कर लें। आपने पैराफ्रेजिंग भी कर ली, आपने ओवरव्यू भी दे दिया, आप ईयर वाइज लेके चल लें। आप ये जो अंदर चेंजेस हैं वन बाय वन, जैसे हाउसेस कन्वर्टेड इनटू साइड लो science block and car park, which then transferred into एंड साइंस लॉ। in 2010 the car park got extended, modified, and the science block remained same. या आप year wise, in year 1950 there were houses, a building of school, a farmland, and a playground behind the school's building. After multiple modifications in year 1980, the houses were demolished, तबाह कर दिए, destroyed, and converted the area into नहीं, replace कर लें and replaced with car park। देखो ये सारे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे आप, ये नहीं कि हम सिर्फ यही रिप्लेस कर लें, ये कर लें। जो वर्ड आपके जहन में आ गया फौरन साइड पे लिख लें, क्योंकि कितनी चीजें रिप्लेस होंगी, डिमोलिश